नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नमस्ते फ्रांस। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया भर में जो मौतें हो रही हैं, जो लोगों की जान जा रही हैं, उसमें किस तरह से मेल और फीमेल का रेशियो है। और इनफैक्ट उसके आधार पे ये पता चल रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पुरुषों की ज्यादा जान जा रही है। उसमें ये पता चल रहा है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की ज्यादा जान जा रही है, पुरुषों की ज्यादा मौत हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। ये डेटा पूरी दुनिया का तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में करीब 7-8 देशों में ये एनालिसिस की गई है, ये सर्वे किया गया है। यूएस में भी रिसेंटली यूएस के कुछ खासकर न्यूयॉर्क और कुछ शहरों का डेटा आ चुका है कि कितने प्रतिशत पुरुषों की जान जा रही है और कितने प्रतिशत महिलाओं की जान जा रही है। इस पूरे डेटा के आधार पे ये पता चल रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से पुरुषों की मौत ज्यादा हो जा रही है कंपेयर टू महिलाओं की। तो आइए मैं आपको पहले इसका डेटा दिखाता हूँ कि ये कितना डिफरेंस है, महिलाओं और पुरुषों की जो मौत हो रही है उसमें कितना अंतर है। तो ये अलग-अलग देशों में जो मौतें हुई हैं उसमें मेल वर्सेस फीमेल का परसेंटेज है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इटली में 68% पुरुषों की मौत हुई है 32% महिलाओं की तुलना में। चाइना में 64% 36% का रेशियो है। स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यहाँ सब जगह आप देख सकते हैं 60% या उससे ज़्यादा पुरुषों की मौत हुई है। ईरान, कनाडा, यहाँ भी 50% से काफ़ी ज़्यादा है, 56%, 59%। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वहाँ पे तो यही दिख रहा है कि पुरुषों की ज़्यादा मौत हो रही है महिलाओं की तुलना में। ये न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ का डेटा है, जिसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि पुरुषों की जो मौत हुई है उसका प्रतिशत 60% से ज़्यादा है और महिलाओं की जो मौतें हुई हैं वो 40% से कम है। इसमें यह भी पता चल रहा है कि जो प्री कंडीशंस हैं, जिनको पहले डायबिटिक या कोई गंभीर बीमारी थी, उसमें भी आप देखिए पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है महिलाओं की तुलना में। तो जैसा आपने देखा कि पहले ग्लोबल अलग अलग कंट्रीज का डेटा और उसके बाद यूएस का डेटा अलग से, क्योंकि जो ग्लोबल कंट्रीज का डेटा है वो थोड़ा पुराना है। उस टाइम अभी यूएस में केसेस और संक्रमण उतना नहीं फैला हुआ था। यूएस के डेटा में आप देखिए केवल न्यूयॉर्क का दिखाया गया है। मैं इसके साथ यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि कोरिया का जो डेटा है उसमें आप संक्रमण की बात करें तो जो पूरा संक्रमण हुआ है, टोटल केसेस हैं, उसमें 60% फीमेल्स हैं, 60% महिलाएं हैं उसमें। उसके बाद भी जो ज्यादा मौत हुई है वो पुरुषों की हुई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि संक्रमण तो ज्यादा महिलाओं का हुआ है, लेकिन जो मौत हो रही है, जो लोगों की जान जा रही है, वो पुरुषों की ज्यादा जा रही है। तो ये पूरा जो डेटा है जो मैंने दिखाया आपको, इसके आधार पे इसका जो निष्कर्ष है वो यही निकलता है कि पूरे कोरोना वायरस के संक्रमण में तो सेम रेशियो है। आप समझ सकते हैं लगभग 50-50 है महिलाओं और पुरुषों का रेशियो संक्रमण में। लेकिन जो मौतें हो रही हैं वहां पे पुरुषों की मौत ज्यादा हो रही है। और जो ग्लोबल रेशियो है वो लगभग 60% पुरुषों की मौत हो रही है और 40% महिलाओं की हो रही है, जो डेथ रेशियो है। इसी के साथ इसमें डेथ रेशियो भी देखिए, पुरुषों की जो डेथ रेशियो है, डेथ परसेंटेज है, वो लगभग 4.5% के आसपास है और महिलाओं की जो डेथ परसेंटेज है वो केवल 2.5% के आसपास है। तो ये जो डेटा निकल के आया है, अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि पुरुषों की जो ज्यादा मौत हो रही है महिलाओं की तुलना में। तो इसके पीछे जो भी मैंने न्यूज में सर्च किया और जो डेटा मुझे मिला, मेरी जो कंक्लूजन निकली इसको पढ़ के, जो भी सर्वे चल रहा है उससे, इसके हिसाब से तीन मुख्य कारण है इसके। पहला जो है वो मेडिकल रीजन है और वो एक साइंटिफिक रीजन है। वो ये कि जो महिलाओं का जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, या आप लोगों को अगर बायोलॉजी में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महिलाओं का जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और पुरुषों में एक एक्स और एक वाई होता है। तो महिलाओं में जो दो एक्स क्रोमोसोम्स आते हैं वो
एक उनके फादर से आता है और एक मदर से आता है। तो बोथ ऑफ द पेरेंट्स से एक्स क्रोमोसोम्स आते हैं महिलाओं में, लेकिन पुरुषों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम आता है। और ये जो वेरियस रिसर्च और स्टडीज हुई हैं उसके आधार पे ये कंक्लूजन निकल चुका है पहले ही कि जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो हमारे शरीर के अंदर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने या और जो भी सेल्स हैं या जो भी एंटीबॉडीज बनाने के लिए होती हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स क्रोमोसोम्स की होती है। वाई क्रोमोसोम्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके लिए इन लोगों ने चूहों पे रिसर्च भी किया हुआ है, डिफरेंट डॉक्टर्स ने और एजेंसीज ने। इसके लिए चूहों पे स्टडीज भी की गई थी। फीमेल वर्सेस मेल चूहों को लेकर ये पता किया गया था कि किसी रोग से लड़ने की जो उनकी क्षमता है, और वो जो रोग था वो सार्स पे टेस्ट किया गया था। तो उसमें ये कंक्लूजन निकल कर आया कि जो फीमेल चूहा था उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो ज्यादा निकली थी कंपेयर टू मेल चूहे की। तो ये जो सारा डेटा निकल के आ रहा है इसमें तो यही पता चल रहा है कि एक्स क्रोमोसोम कहीं क्रोमोसोम का चक्कर है कि फीमेल की जो इम्यूनिटी सिस्टम है कंपेयर टू मेल वो ज्यादा स्ट्रांग है और वो कोरोना वायरस से ज्यादा लड़ पा रहे हैं। संक्रमण हो रहा है उनमें, लेकिन उसके बाद जो उनके सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो सीवियरिटी आ रही है, वो महिलाओं में उतनी ज्यादा नहीं आ रही है जितना पुरुषों में आ रही है। अब एक और रीजन है दूसरा कि जो किसी की प्री कंडीशन क्या है, हेल्थ की प्री कंडीशन क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। और उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि जिन लोगों की पहले से मान लीजिए हाई बीपी की कंडीशन है या डायबिटिक कंडीशन है, उन लोगों को ज़्यादा खतरा है। उन लोगों को हो सकता है कि वो रिकवर करने में उनको बहुत प्रॉब्लम है, उनके चांसेस बहुत कम हैं और हो सकता है उनकी मौत हो जाए कोरोना वायरस से। और जो बहुत डिफरेंट डेटा है और सर्वे है उसमें ये पता चला है कि पूरी दुनिया में और खासकर यूएस या चाइना या इटली में, ऐसी कंट्रीज में जो बीपी और डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो पुरुषों की संख्या उसमें ज्यादा है, महिलाओं की कम है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, जैसा कि मैंने डेटा में भी दिखाया था कि इटली और चाइना में ये जो डेथ डेथ का परसेंटेज है वो महिलाओं में ज्यादा है। तो ये जो प्री कंडीशन है, हेल्थ प्री कंडीशन है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि पुरुषों की ज्यादा मौत हो रही है महिलाओं की तुलना में। जो तीसरा रीजन है इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हाइजीन पे सर्वे किया गया, पुरुषों और महिलाओं की तुलना की गई कि कौन पुरुषों या महिलाओं में कौन बेहतर हाइजीन मेंटेन करता है। जैसे कि आप कैसे हाथ धुलते हैं, कैसे कोई खाने की वस्तु में प्रयोग में करने से पहले उनकी सफाई करते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं। तो इन सारी चीजों को जो कंपेरेटिव एनालिसिस की गई उसमें ये पाया गया कि पुरुषों की जो हाइजीन हैबिट्स हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी महिलाओं की है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि चूंकि महिलाएं अपना हाथ बार बार धुलती हैं साबुन से या किसी सैनिटाइजर से, ये एक रीजन हो सकता है कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है इसमें उनकी मौत कम हो रही है, पुरुषों की मौत ज्यादा हो रही है। ये सिमिलर डेटा सार्स जब आया था कुछ सालों पहले, सार्स वायरस आया था उस समय भी ऐसे ही एनालिसिस की गई थी और तब भी यही पाया गया था कि बेटर हाइजीन मेंटेन करने के कारण या बेटर हेल्थ प्री कंडीशन के कारण या एक और जो मेडिकल एनालिसिस है कि उनके अंदर जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग है, वो उनकी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है बेटर तरीके से। ये सारे रीजन एक तरह से हैं यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि महिलाओं की मौत कोरोना वायरस से कम हो रही है और पुरुषों की ज्यादा हो रही है। तो एक तरह से पुरुष यहाँ पे ज्यादा वल्नरेबल हैं कोरोना वायरस से कंपेयर टू फीमेल। तो दोस्तों अब बारी है आज के फ्रेंच वर्ड की। तो आज का जो पहला फ्रेंच वर्ड होगा वो ये कि मैन यानी पुरुष को फ्रेंच में क्या बोलते हैं। तो मैन को फ्रेंच में बोलते हैं ओम। आप देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग है HOMME। ये एच से है लेकिन यहाँ एच को प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं, वो एक वॉवेल की तरह काम करता है, तो इसको पढ़ा जाता है ओम।
इसकी मीनिंग होती है मैन। और दूसरा वर्ड है वुमन, यानी महिला को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, तो इसके लिए वर्ड है फम। फम फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वुमन। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेलिंग। तो दोस्तों ये रहे 2 फ्रेंच वर्ड और आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में और न्यू फ्रेंच वर्ड के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहिए। थैंक यू, बाय बाय।